आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सुप्रीम फटकार पराली जलाने वाले किसानों की एमएसपी रोकें। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से राष्ट्रीय राजधानी में होने वाले प्रदूषण पर दिल्ली और पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने दोनों सरकारों से कहा, प्रदूषण रोकना आपका काम है, किसानों को खलनायक न बनाएं। रैपिड रेल के लिए धन नहीं तो विज्ञापन फंड से दे दिल्ली सरकार। उम्मीद की तस्वीर में दिखे सुरंग में फंसे मजदूर, बचाव अभियान तेज, कामयाबी चंद कदम दूर। 10 दिन से सिलकारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की पहली तस्वीर सामने आ गई। सब कुछ ठीक रहा तो बृहस्पतिवार को मजदूर सुरंग से बाहर निकाल लिए जाएंगे। वहीं दूसरे विकल्पों के बजाय NHIDCL ने सुरंग के भीतर से रेस्क्यू पर फोकस बढ़ा दिया है। दिव्यांगों को रेलवे स्टेशन पर मुफ्त व्हीलचेयर दिलाएं। रामायण महाभारत स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जाएंगी तो स्कूली पाठ्यक्रम में भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत पढ़ाने की तैयारी है। कार्तिक पूर्णिमा पर गर्जिया मंदिर में दर्शन पर प्रतिबंध। तो कोसी नदी के बीच में स्थित गर्जिया मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु माता के दर्शन नहीं कर सकेंगे। कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान को लेकर के मंगलवार को हुई बैठक में SDM राहुल शाह ने कहा कि बरसात में मंदिर के टीले में दरारें आ गई थी। कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान को देखते हुए 26 और 27 नवंबर को गर्जिया मंदिर परिसर में 2 दिवसीय मेला लगेगा। भीड़ को देखते हुए देवी का डोला शिव मंदिर के पास स्थापित किया जाएगा। यहीं पर श्रद्धालु दर्शन पूजा कर सकेंगे। हरिद्वार में कारोबारी के यहां आयकर की जांच। तो लाखों रुपए की कर चोरी से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। प्रधानमंत्री पर राहुल के बिगड़े बोल, भाजपा बोली माफ़ी मांगे। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अशोभनीय बयान से राजनीतिक गर्मा गई है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने जब्त की 752 करोड़ की संपत्ति। तो ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 752 करोड़ की अचल संपत्तियों और इक्विटी शेयर अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया है। बिहार में आरक्षण 60% बढ़कर 75% हुआ। सड़कें 30 तक गड्ढा मुक्त हो वरना कार्रवाई। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए अधिकारियों को 30 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है। काम पूरा नहीं होने पर जिम्मेदार अफसरों व इंजीनियरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। अल्मोड़ा में किशोरी से दुष्कर्म छात्र के खिलाफ मुकदमा। तो अल्मोड़ा के एक स्नातक छात्र पर 16 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित किशोरी की गर्भवती होने पर दुष्कर्म का खुलासा हुआ। पुलिस ने मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोरोना टीका अचानक हुई मौतों का कारण नहीं। तो देश में युवाओं को अचानक मौत का कारण कोरोना टीका नहीं है। टीके से अचानक मौत का जोखिम भी नहीं बढ़ता है। प्रेमिका पर प्रेमी की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। यूसेट परीक्षा 7 जनवरी को कुमाऊं विश्वविद्यालय को मिली जिम्मेदारी। तो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए कुमाऊं विश्वविद्यालय 7 जनवरी 2024 को राज्य पात्रता परीक्षा यूसेट आयोजित करेगा। यूसेट के लिए नियुक्त सदस्य सचिव प्रोफेसर HCS बिष्ट ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद इसे दोबारा कराया जा रहा है। परीक्षा के लिए नैनीताल, अल्मोड़ा, पंतनगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, गोपेश्वर, टिहरी गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और कोटद्वार में केंद्र बनाया गया है। प्रोफेसर बिष्ट ने बताया कि परीक्षा आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। जो यूसेट की वेबसाइट www.usetonline.com के साथ ही विश्वविद्यालय की वेबसाइट कुमाऊं nainital.ac.in पर 24 नवंबर से 20 दिसंबर तक उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन ही जमा करने होंगे और आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर एवं आवेदन पत्र 20 दिसंबर तक जमा करना होगा। परीक्षा आवेदन पत्र में सुधार के लिए खुल गया पोर्टल। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षा आवेदन पत्र में सुधार के लिए परिषद का पोर्टल 21 नवंबर से 4 दिसंबर तक खुला रहेगा।
30 जून और 21 दिसंबर को रिटायर होने पर भी मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। तो राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कार्मिकों को भी वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। सीएम की घोषणाओं पर जल्द अमल किया जाए। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा महंगाई भत्ता। 58 राजस्व निरीक्षक बने प्रभारी नायब तहसीलदार। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भर्ती या परीक्षा में शामिल करने के लिए दिए निर्देश। तो हाईकोर्ट ने दिव्यांगजन को सरकारी सेवा में आरक्षण का लाभ देने में भेदभाव करने के मामले में समाज कल्याण विभाग को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को याचिकाकर्ता को भर्ती परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। शासनादेश में बदलाव। 4 कार्मिकों को 18 साल की सेवा के बाद हटाया। तो जिला आपातकालीन परिचालक केंद्र रुद्रप्रयाग का मामला। मांगों पर सहमति के बाद भी अमल न होने से कर्मचारी नाराज हैं। जो बच्चे सड़क पर भीख मांगते थे वही आज बटोर रहे ज्ञान। तो ऑपरेशन मुक्ति के तहत पुलिस ने 3603 बच्चों को कराया स्कूलों में भर्ती। बिजली लाइन ट्रिप होने से शताब्दी 1 घंटे खड़ी रही। पटाखा फोड़ने को लेकर के हुई मारपीट। तो देहरादून से खबर है। कप्तान रात भर शहर में गश्त करते रहे, कोताही में चौकी इंचार्ज सस्पेंड। तो रात में पुलिस की चेकिंग की समीक्षा को परखने के लिए सोमवार रात करीब 3 बजे एसएसपी अजय सिंह अपने कार्यालय से निकले। तड़के 4 बजे हर्रावाला चौकी के सामने बैरियर पहुंचे तो वहां चौकी इंचार्ज मौजूद नहीं मिले। उन्होंने चौकी इंचार्ज को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया। शक्ति पुलिस के मालखानों में एक बार फिर बाहर निकले एल्कोमीटर। रात 11 बजे बाद भी रेस्टोरेंट चलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। डीएम की बैठक से अफसर नदारद। तो रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था को लेकर के बैठक में नहीं आए नगर निगम के अफसर। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने रोका शिक्षकों का पैसा। तो हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने शासकीय कॉलेजों के शिक्षकों का पेपर सेटिंग और मौखिक परीक्षा का पैसा रोक दिया है। नोटिस के जवाब में शिकायतों की झड़ी। कालिका मंदिर में निकाली है परिक्रमा। जिला आबकारी अधिकारी पर गाज। तो शासन ने मंगलवार देर रात आबकारी विभाग में बड़ी कार्रवाई की है। दून में बिक रही एक्सपायरी खाद्य सामग्री को नष्ट किया। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय से हिमालय मिलेट्स पर गोष्ठी हुई। गंगा स्नान मेले में गर्जिया मेले के नीचे से ही दर्शन करेंगे श्रद्धालु। ठगों ने एटीएम बदला और 50,000 रुपये उड़ाए। 200 योजनाओं से संसद से निकाय तक साधेंगे निशाना। रोडवेज में ठेकेदार की जेब काटी, 50,000 निकाले। वहीं खबर रामनगर से विवाहिता संदिग्ध हालत में फांसी के फंदे पर झूली मौत। तो टांडा क्षेत्र में एक विवाहिता संदिग्ध हालत में फांसी के फंदे पर झूल गई। फरसोली में गुलदार की धमक से सहमे लोग। निजी फिटनेस सेंटर के विरोध में उतरे गोलन खनन कारोबारी। पालिका अध्यक्ष नेगी की रिव्यू याचिका पर 24 को सुनवाई होगी। कॉर्बेट पार्क में ड्रोन से रहेगी जंगली सफारी पर नज़र। राज्य के डिग्री कॉलेजों में 123 योग प्रशिक्षक नियुक्त होंगे। तो राज्य के डिग्री कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में 123 योग प्रशिक्षकों की तैनाती होगी। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करने के लिए शासनादेश जारी किया है। आंदोलन में रोड़ा अटका रहे शिक्षकों की सूची मांगी। तो राजकीय शिक्षा संघ उत्तराखंड के तहत इसके शैक्षिक सत्याग्रह में रोड़ा अटका रहे शिक्षकों पर संगठन स्तर पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। डिग्री प्राध्यापक बन सकेंगे प्रोफेसर। दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को नहीं मिलेगा नियमित के समान वेतन। तो प्रतिदिन के आधार पर मिलेगा कर्मचारियों को मानदेय। सरकार ने किया आदेश। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। इन्हें नियमित कर्मचारियों के समान वेतन नहीं मिलेगा। सरकार ने 1 नवंबर से इन्हें महंगाई भत्ते का लाभ देने से इनकार कर दिया। अपर सचिव वित्त गंगा प्रसाद ने यह आदेश किए हैं। दरअसल विभिन्न विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी समान काम के बदले समान वेतन देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। सरकार का मानना है कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरी तरह से प्रतिबंध है। सड़कों पर बिजली के तार झूलते न मिलें। पौड़ी जिले में 80 कंपनियां करेंगी निवेश। कर्मचारियों को पुरानी एसीपी के साथ मिलेगा पदोन्नति में शिथिलता का लाभ। प्राध्यापकों को मिलेगा प्रोफेसर बनने का मौका। व्यापार मेले में छाए उत्तराखंड के उत्पाद।
रुद्रपुर में राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां शुरू हुई। पौड़ी में एलटी पदोन्नति को काउंसलिंग शुरू। तो एलटी 30% कोटे के तहत पदोन्नति के लिए शिक्षकों की काउंसलिंग पौड़ी में शुरू हो गई है। इस काउंसलिंग के लिए मंडल भर के शिक्षक एडी दफ्तर में विषयवार पहुंच रहे हैं। जब सरकारी विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं तो कैसे होगा पाठ्यक्रम पूरा। तो मार्च में उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। परीक्षा तिथि नज़दीक आते ही छात्र छात्राओं की दिक्कतें बढ़ने लगी है। सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों को पाठ्यक्रम पूरा करने का डर सता रहा है। अच्छे घरों के बच्चे तो ट्यूशन कोचिंग लेकर अपना पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं, लेकिन गरीब छात्र छात्राओं के सामने दिक्कतें काफ़ी हैं। सरकार चाहे राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के हजार दावे कर ले, लेकिन धरातल पर स्थिति ठीक नहीं है। सीवान जिले के इंटरमीडिएट विद्यालय में 1170 प्रवक्ताओं के पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष 558 कार्यरत हैं, जबकि 632 पद खाली चल रहे हैं। महिला शाखाओं में 112 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 44 कार्यरत और 66 पद खाली हैं। जिले में सबसे ज़्यादा हिंदी के 78, अंग्रेजी के 55, संस्कृत के 51, भौतिक विज्ञान के 62, रसायन विज्ञान के 64, गणित के 41, जीव विज्ञान के 59, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के 70 पद खाली हैं। इतिहास में 35, भूगोल में 39, समाजशास्त्र में 14, कला के 2, मनोविज्ञान के 1, सैन्य विज्ञान का 2, भूगर्भ विज्ञान का 1 और वाणिज्य तथा गृह विज्ञान के 4 पद खाली हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे कैसे उत्कृष्ट परीक्षा देंगे। सहायक शिक्षकों के हाई स्कूल में 441 पद रिक्त। तो जिले में सहायक अध्यापक शिक्षकों के 1632 पद स्वीकृत हैं। इसके सापेक्ष 1211 शिक्षक कार्यरत हैं और 421 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। हिंदी में 11, अंग्रेजी में 83, संस्कृत में 35, गणित में 55, विज्ञान में 67, सामान्य में 49, कला में 78, व्यायाम में 29, गृह विज्ञान में 2, वाणिज्य के 2, संगीत के 4 और कृषि के 4 पद रिक्त चल रहे हैं। जिन विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं उन विद्यालयों में अति शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। समय से पाठ्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा। 1 माह में पूरा करना होगा 22% पाठ्यक्रम। जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में 25 दिसंबर से 31 जनवरी 2024 तक और मैदानी और घाटी वाले क्षेत्रों में 15 जनवरी तक शीत अवकाश रहेगा। 20 दिसंबर तक पाठ्यक्रम पूरा करा लिया जाएगा। सैलानियों के गांव आमखर में सड़क का सर्वे शुरू हुआ। वनबसा बाजार में साप्ताहिक बंदी पर व्यापारी एकमत नहीं हुए। सूखी ठंड से लोग परेशान, रबी की फसल और बागवानी पर असर पड़ा। बात करते जॉब प्लेटफॉर्म की तो एसएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। तो 75,768 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 28 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं 75 ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आईटी में 17 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 295 पदों पर भर्ती निकली है, तो इसके लिए अभ्यर्थी 21 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 56 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 को इंटरव्यू होगा। 11 PMJSY में 11 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिला पंचायत की समीक्षा बैठक 29 को होगी। MEPG कॉलेज में बैक परीक्षाएं शुरू हुई। 23 नवंबर को होंगे खिलाड़ियों के ट्रायल। स्कूल में कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया। विभागों के दैनिक कर्मचारियों को झटका लगा। ब्लॉक प्रमुख केड़ा बोली, लोगों को गुमराह न करें। STH में भर्ती योगेश का सिटी मजिस्ट्रेट ने जाना हाल। 4 चरणों में होगा पेंशनों का सत्यापन। दिव्यांग को भर्ती परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए। मेले में रेशम से जुड़ी योजनाएं बताई। रुद्रपुर में आज 10,000 करोड़ से अधिक के MOU पर साइन होगा। राम मंदिर निर्माण में चांद पर जाने जैसा संघर्ष। मिनिस्ट्रियल कर्मियों के तेवर देख शासन से वार्ता को बुलाया। हुई खबर है मसूरी से भट्टा रोपवे में आई खराबी, बचाव दल ने किया पर्यटकों को रेस्क्यू। बेरोजगारी व भू कानून को लेकर के संगठन लामबंद हुआ। पूर्व CM हरीश रावत का जाना हाल। नर्सिंग भर्ती को लेकर के बेरोजगार युवाओं को सता रही है चिंता। तो राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग भर्ती को लेकर के बेरोजगार उत्साहित जरूर हैं, पर एक चिंता भी उन्हें खाई जा रही है। यह चिंता स्वास्थ्य विभाग की भर्ती में चयनित नर्सिंग अधिकारियों के दोबारा आवेदन को लेकर है। अजबपुर से ISBT तक रोशन होगा राजमार्ग। बदमाशों की जमानत को आया था सुड्डू। रात्रि चेकिंग में मिली खामियां, 2 CO तालाब चौकी इंचार्ज निलंबित हुए। युवक की मौत के मामले में दस्तावेजी प्रक्रिया पर
सवाल उठे, आग का गोला बनी कार, बची चालक की जान। तो देहरादून से खबर है, केंट से गुच्चू पानी जाने वाले मार्ग पर एक कार में अचानक आग लग गई। समय रहते चालक कार से दूर हो गया, जिसके कारण उसकी जान बच गई। आग लगने से कार पूरी तरह जल गई। ओएनजीसी की फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। चार धाम के शीतकालीन गति स्थलों पर पूजाएं शुरू हुई। आज बंद होंगे मदमहेश्वर धाम के कपाट। तो बद्री केदार समिति ने सभी तैयारियां पूरी की। माओ को लेकर के भोजन माताओं का प्रदर्शन। तो गोपेश्वर से खबर रही है, छात्र तो पहुंचे विद्यालय लेकिन 2 दिन से शिक्षक नदारद। तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोली हुडुंग में 2 दिन छात्र समय पर तो पहुंचे, लेकिन शिक्षकों के विद्यालय में घंटों इंतजार के बाद भी जब शिक्षक विद्यालय न पहुंचे तो छात्र बिना पठन पाठन के ही घर लौट आए। दसोली विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मोली डुगंड में 10 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। वही खबर रुद्रपुर से, मैक्स ने मारी टक्कर, 11 वर्षीय लड़की की मौत। तो शादी समारोह से लौट रहे एक लड़की व एक लड़की समेत 3 पर गत रात्रि को जिला मुख्यालय में एक मैक्स टक्कर मारी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान गंभीर घायल लड़की की मौत हो गई। वही खबर है, श्रीनगर से जुआ खेलते 6 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। लव जिहाद का ताल्लुक किसी धर्म से नहीं और इस्लाम से नहीं। तो कामसी, तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने कार्यालय पर बैठक की। प्रदेश के लोगों ने अनुभव से राज्य को किया गौरवान्वित। सड़कों की मरम्मत में ढिलाई पर होगा निलंबन। अभियान ने झोंकी जान, सामने आए सुखद परिणाम। तो ऑपरेशन सिलक्यारा, अगर मशीन से ही रेस्क्यू में सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा, बाकी प्लान पर काम धीमा हुआ। परिजनों ने सुनी अपनों की आवाज़, भीतर दिखी उम्मीद तो ऊपर का काम रोका। गोप्रो कैमरा पहुंचाने की तैयारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद नए सिरे से होगा कारणों की जांच। कूड़ा उठाने में लगी कंपनी ने 7 कर्मचारियों को हटाया। पहले भुगतान में की गड़बड़ी, अब बता रहे लिपिकीय त्रुटि। रियलिटी चेक में दून पुलिस फेल हुई। 10 साल की बच्ची से पड़ोसी ने की छेड़खानी। तो देहरादून से खबर रही है, 30 को पुलिस लाइन में डीजीपी अशोक कुमार की विदाई परेड। तो नए डीजीपी के नाम पर खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन डीजीपी अशोक कुमार की विदाई तय हो गई है। उनके सम्मान में 30 नवंबर को पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पुलिस कप्तानों और वाहिनियों के कमांडेंट को निमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं। रात 11 बजे के बाद परेशान खोला तो की जाएगी कार्रवाई। चक्राता रोड पर फिर लगा जाम। नेहरू ग्राम में डॉक्टर की 2 अस्पतालों में दौड़। मरीजों के लिए डॉक्टर भगवान सेवा भाव में करे काम। राजीव गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का रास्ता हुआ साफ। सोशल मीडिया पर सावधानी से करें उपयोग। निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर डीएम नाराज हुए। वनस्पति तेल, घी, मिठाई सहित 8 वस्तुओं के लिए गए नमूने। घर में रखी 110 अंग्रेजी शराब पकड़ी गई। मॉक ड्रिल, रुपये में फंसे यात्रियों को निकाला सुरक्षित। हर हाथ किताब की ओर बढ़ा पुलिस का अभियान। 2 दिन से सुलग रहे देवर खड़ोड़ा के जंगल। चमोली गोपेश्वर में छाई धुंध। लापरवाही में वाहन चालक के दोषी चालक को 6 माह का कारावास हुआ। तो पौड़ी से खबर रही है, खाई में गिरा ट्रक, 2 लोग चोटिल। तो देवप्रयाग से खबर रही है, रंजना की मौत कैसे हुई, जांच में जुटी पुलिस। 1 से 20 दिसंबर तक बंद रहेगा गौरीकुंड हाईवे। आज बंद होंगे मदमहेश्वर के कपाट। बद्रीनाथ धाम में तपस्या करने के लिए 15 श्रद्धालुओं ने किया आवेदन। छात्र छात्राओं ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति। नैनीताल व दून बना चैंपियन। वही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कनिष्ठ सहायक परीक्षा को लेकर के विज्ञप्ति जारी की है। इसमें अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि पर वांछित अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने के क्रम में वांछित अभिलेख सूची वेबसाइट की pcs.uk पर उपलब्ध है। छात्रों ने परिसर निदेशक को घेरा। एक कूट लौटा तो शुरू हुई जंगल सफारी। मवेशियों के सैंपलों में नहीं मिला ब्रुसेला संक्रमण। रिंग रोड की भूमि के मुआवजे पर मुआवजे से नई जमीन खरीदेगा नगर निगम। जीजीआईसी रुड़की का निबंध में पहला स्थान रहा। तो राज्य स्तरीय राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
300 मीटर दौड़ में अर्जुन और प्रियांशी जीते। ई रिक्शा चालकों के कागजों पर लिया 40 लाख का ऋण। पहले मोहल्ले में फिर हवालात में भिड़े। मुस्लिम फंड कांड, अंसार सहित अन्य की धरपकड़ की जाएगी तेज। गुजरात के टूरिस्ट गाइड का शव फंदे से लटका मिला। तो हरिद्वार से खबर आई है। बाजार से घर जा रही युवती से मोबाइल छीना। तो रुड़की से खबर आई है। युवती ने लगाया देह व्यापार करने का आरोप। तो पैसा के लेन देन को लेकर के दंपति ने की थी मारपीट। युवती ने किया हंगामा। वही खबर आई है। लक्सर से किशोरी से दुष्कर्म मामले में युवक गिरफ्तार। तो किशोरी को बेला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पशु चोरी में 3 युवक दबोचे, गाड़ी भी बरामद की गई। वही खबर आई है। हरिद्वार से 2 बाइक भिड़ी, युवक घायल हो गया। कल समाप्त हो जाएगा संतों का चतुर्मास। तो 23 नवंबर से देव जागरण के साथ शुरू होंगी मांगलिक कार्य। व्यापारी महाकुंभ में समस्याओं पर होगा मंथन। धांधली की जांच करने पहुंची लोकपाल। काठगोदाम में जिला पंचायत की बैठक 29 को होगी। एक सड़क बनी नहीं, दूसरी बनने के साथ उखड़ने लगी। सीएम 30 नवंबर को 252 करोड़ की योजनाओं को देंगे तोहफा। बारिश न होने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। 15वें वित्त आयोग में कटौती से प्रधान नाराज रहे। हवा में लटकी पेयजल लाइन पानी का संकट बना रहा। राष्ट्रीय खेल होने से खेल पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बीटीसी बैठक में अधिकारियों के नहीं आने से भड़के सदस्य। तो मुनस्यारी के क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों ने फूका राज्य सरकार का पुतला। पदोन्नति नहीं होने पर आंदोलन करेगा प्राथमिक शिक्षक संघ। गौशाला में पशुओं पर जानलेवा हमले करने का आरोप। टनकपुर से खबर आई है। बकोड़ा परिवहन सुविधा के नाम पर घोड़ा खच्चर। जिले सीएम के जिले में 50 दिन बाद तय हुए सीईओ। राज्य विज्ञान कांग्रेस में पंकज और खुशी लेंगी भाग। तो टनकपुर में दयानंद इंटर कॉलेज में 11वीं के छात्र पंकज भट्ट और चीनीगोट राजकीय विद्यालय की छात्रा खुशी जोशी का चयन राज्य स्तर विज्ञान कांग्रेस के लिए हुआ है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में केवी पिथौरागढ़ के बच्चे अव्वल रहे। मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में अब स्थापित होगा बर्न और ट्रामा सेंटर। अल्मोड़ा में डेंगू के 2 मरीज मिले। पीएम के दौरे के बाद बढ़ गई जागेश्वर धाम की रौनक। बिजली बिल जमा करने में छोटे पसीने। प्रदेश में 54 राजस्व निरीक्षकों को बनाया प्रभारी नायब तहसीलदार। बागेश्वर हाई स्कूल इंटरमीडिएट का 75% कोर्स पूरा हुआ। खेत की ढूंढ कर कम चोरी बढ़ाई जाएगी या माटी की ताकत। सब्जी की दुकान में मिला नशे के कैप्सूल का जखीरा। हाथियों को ट्रेन की चपेट में आने से रोकेगी या आईडीएस तकनीक। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास। और ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक सवार की मौत हो गई। 1 महीने में बोर्ड की विद्यार्थियों को पूरा कराना होगा 30% कोर्स।